अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th लेक्चर 6 ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इज़ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? फर्स्टली इसे डिस्कवर किसने किया था? एन इटालियन फिजिशियंस कमीलो गोल्जी डिस्कवर इट। सबसे पहले इसे कमीलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और उसी के नेम पर इसका नाम रख दिया गया गोल्जी अपरेटस। ये है क्या? दीज आर फ्लैटेंड सैक्स, ये चिपटे हुए सैक हैं, ठीक है। फ्लैटेंड सैक्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। आपने पीछे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, आपने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन फोल्ड इनटू द मैट्रिक्स जिसे हम क्रिस्टी कहते थे। इधर है फ्लैटेंड सैक जिसे हम कह रहे हैं सिस्टर्नी। इन दोनों में ये डिफरेंस है, आप लोगों ने ध्यान करना है क्योंकि बेसिकली कुछ बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाले थे क्रिस्टी और ये है सिस्टर्नी। ये देखिए ये फ्लैटेंड सैक है फर्स्ट, इस एक को कहते हैं सिस्टर्नी। फिर आगे नीचे दिया हुआ है मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। स्टैक्ड मीन वो एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा देते हैं, एक पाइल सी बना लेते हैं। जैसे ये है, ये एक सिस्टर्नी, ये दूसरा सिस्टर्नी, इस तरह ये सारे जो सिस्टर्नी है ये स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। इस पूरे सेट को क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स। नेक्स्ट है ये कहाँ पे होता है? इट इज़ फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है। अब आपने प्लांट और एनिमल सेल्स आपने पहले पढ़ लिया है। प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। अब आपके ये टास्क है कि आपने फाइंड आउट करना है कि ये प्रोकैरियोट्स में गोल्जी अपरेटस होते हैं कि नहीं होते। नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या है? दीज गोल्जी अपरेटस मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम RER। RER आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन से मॉलिक्यूल बन रहे थे? आपने पढ़ा था कि वहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से उन्हें रफ कहते हैं और राइबोसोम्स क्या बनाते थे? प्रोटीन, ठीक है। तो एक्चुअली में जिस मॉलिक्यूल इधर बात हो रही है वो प्रोटीन्स हैं। जब वो प्रोटीन्स RER से आएंगी किसके पास आएंगी? गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस क्या उन्हें करेंगी? आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद उनको पैक कर देगी, पैक देम इनटू स्मॉल वेजिकल, छोटी छोटी उनकी वेजिकल्स यानी थैलियाँ बना देंगी। उन वेजिकल्स को हम क्या कहेंगे? गोल्जी वेजिकल्स। अब ऐसा बेसिकली होता क्यों है? RER का काम है प्रोटीन को बनाना। अब वो प्रोटीन एज इट इज़ हमारी बॉडी में नहीं चाहिए होती, उस प्रोटीन को भी चेंज करके उसकी डिफरेंट चीज़ें हमारी बॉडी में बनाई जाती हैं। वो प्रोटीन तो RER बना देगा, अब उसको मॉडिफाइड मीन उसको चेंज करना, उसकी शेप्स चेंज करना, उसका डिफरेंट चीज़ें उसमें और ऐड कर देना, उसको मॉडिफाइड करके उनको छोटी छोटी थैलियों में डाल देगी, स्मॉल वेजिकल्स में, जिन्हें हम क्या कहेंगे? गोल्जी वेजिकल्स। अब दीज गोल्जी वेजिकल आर ट्रांसपोर्टेड इन द सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे या फिर इनटू द एक्सटीरियर यानी कि सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल उनको भेज दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। या तो वो वेजिकल्स सेल के अंदर यूज़ हो जाएंगे या सेल से बाहर यूज़ होंगे इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन की फॉर्म में। अब ये देखिए ये डायग्राम बनी हुई है, इधर ये देखें ये दो वेजिकल्स हैं। ये वेजिकल्स के मैंने साइड पे लिखा हुआ है वेजिकल्स फ्रॉम RER। ये वेजिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं। अब ये इधर सिस्टर्नी के पास ही अंदर चला गया। सिस्टर्नी इसके अपने अंदर इसको क्या करेंगी? इसको डिफरेंट इसमें मॉडिफाइड करेगी। मॉडिफाइड करने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे इंजाइम्स केमिकल्स होते हैं जो इस मॉलिक्यूल को मॉडिफाइड करेंगे। इस तरह मॉलिक्यूल सारी सिस्टर्नी में से गुजरते गुजरते क्या तो ये देखिए इधर साइड से निकल आया या ये लास्ट में से इधर से ये वेजिकल्स बन गया जिसे हमने क्या कहा था? गोल्जी वेजिकल्स। मैंने ये एक इधर बनाया हुआ है गोल्जी वेजिकल्स, ठीक है। अब ये जो इधर से निकल रहा है वो यूज़ हो रहा है, ये आउटसाइड था। ये देखिए सेल के बाहर ये इसका मटेरियल निकल रहा है सेल से बाहर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। अब जो ये गोल्जी वेजिकल है ये सेल के अंदर ही यूज़ हो रहा है। तो हमने आज क्या पढ़ा है? गोल्जी अपरेटस। सबसे पहले इसे डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने, जो कि इटालियन थे। ये MCQs अक्सर आ जाते हैं तो ध्यान रखना, ये इटालियन थे, इटली के रहने वाले थे और उनका नेम क्या था? कैमिलो गोल्जी। और इन्हीं के नेम पे इसका नाम रख दिया गया था गोल्जी अपरेटस। फिर ये एक्चुअली में इनकी शेप कैसी है? दीज आर फ्लैटेंड सैक, ये चिपटे हुए सैक हैं। फ्लैटेंड मीन चिपटे हुए, ये इस तरह के शेप के, जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। नेक्स्ट है मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। स्टैक्ड ओवर ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें हम पूरे सेट को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सेट इज कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस। इट इज़ फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होता है। इनका फंक्शन क्या होता है?
मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम आर, वो तमाम मॉलिक्यूल जो आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करना। आफ्टर मॉडिफिकेशन दीज मॉलिक्यूल्स पैक देम इनटू स्मॉल वेजिकल्स, इन मॉलिक्यूल्स को स्मॉल वेजिकल में पैक कर दिया जाता है। उन वेजिकल्स को क्या कहते हैं? गोल्जी वेजिकल। देन द गोल्जी वेजिकल आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल और एक्सटीरियर ऑफ द सेल, यानी सेल के बाहर ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन।